बिहार करंट अफेयर साथ ही साथ बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खास तौर पे जो बीपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार स्टेट जो हमारा एग्ज़ाम होती है, बिहार राज्य स्तरीय जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों को हमारा स्वागत है। और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ बाई अशोक सर में। और मेरे दोस्तों, आज से हमारा बिहार जो बुलेटिन शुरू हो रही है, इसमें हम बिहार करंट अफेयर की बात करेंगे। लगातार बिहार करंट अफेयर हमारा 1 साल का चलेगा और इस बिहार करंट अफेयर में आज का हमारा जो एपिसोड होगा पहला, वह एपिसोड होगा कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगने जा रही है। और यह भारत का केंद्रीय मंत्री जो ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, जो पूर्व आप देखेंगे तो पूर्व में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह 24 जून को कहा कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगेगा और यह 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता वाली इकाई भी स्थापित की जाएगी। देश में ऐसे देखेंगे तो पूरे भारत में 6 छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जो होंगे लगाए जाएंगे और इनमें से एक जो होगा आपका बिहार में लगने जा रहा है। तो बहुत खुशी की बात है कि बिहार में भी एक परमाणु ऊर्जा लगने जा रही है दोस्तों। तो बिहार में नवादा जिला के रजौली में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने जा रहा है और यह लगभग 2000 मेगावाट का बिजली पैदा करेगा। यह संयंत्र देश की नई परमाणु ऊर्जा मिशन जो है, इसके तहत बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत पूरे भारत में 6 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRs जो होगा वो बनेगा, उनमें से एक बिहार भी होगा। तो बिहार में अब कनाडा, फ्रांस, रूस, अमेरिका के साथ साथ जापान के परमाणु वैज्ञानिक के साथ साथ बड़े बड़े जो इंजीनियर होंगे वे बिहार का दौरा करेंगे। इस तरह से बिहार में कह सकते हैं विकास की लहर जो है, ये लहर बढ़ने जा रही है और बिहार अपनी सर्वांगीण जो विकास होगा, सर्वांगीण जो लक्ष्य होगी, उसके तरफ बिहार बढ़ेगी। चूँकि बिहार भी 2047 का लक्ष्य रखा है। जब भारत एक विकसित राज्य बनेगा तो हमारा बिहार भी एक विकसित प्रांत यहाँ बनने की कोशिश करेगा। तो हमारे आखिर बिहार में कहाँ बनेगा संयंत्र, जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा जिला के रजौली में बनेगा। चूँकि 2013 में परमाणु ऊर्जा आयोग की एक टीम जो थी, इसकी यात्रा या यहाँ की दौरा किया था और इसे उन्होंने उपयुक्त माना था। इस संयंत्र के लिए लगभग 3000 एकड़ जमीन की जरूरत भी पड़ेगी, जिसे बिहार सरकार उपलब्ध कराने के वादा भी किया है। साथ ही फुलवरिया वहाँ पर एक बांध रहेगा, तो फुलवरिया बांध से जो होगी यहाँ की जल आपूर्ति की जाएगी और इसके लिए केंद्रीय जल आयोग जो है इसकी मंजूरी भी दे चुकी है, लेकिन मंजूरी का इंतजार अभी हमें करना होगा। यह संयंत्र लगभग 2000 मेगावाट का बिजली पैदा करेगा और जिसमें 4 यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट में लगभग 700 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। तो 7 यानी टोटल 2800 मेगावाट हो जाएगा। तो यह बिजली जो होगा बिहार की बिजली की कमी को दूर करेगा, साथ ही साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में यह एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। तो बिहार में इस तरह से परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगने जा रहा है। एक्चुअली अभी तक देखिएगा तो यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर बिहार में जो बिजली ये उत्पादन होगा भारत में, या भारत सरकार जो होगी और कौन कौन देशों को बेचेगी बिहार वाली बिजली। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से घरेलू बिजली जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित किया गया है और बिहार में यह संयंत्र जो होगा राज्य की बिजली मांग को पूरा करने और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। भारत पहले से ही रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हम यूरेनियम को आयात करते रहे हैं, लेकिन बिजली निर्यात का कोई हमें ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है। भविष्य में अगर बिजली हमें निर्यात करना भी होगा तो हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को करेंगे, क्योंकि ये हमारा सहयोगी या कह सकते हैं बिहार से आसपास कह सकते हैं ये पड़ोसी देश माने जाते हैं। तो यदि भारत को करना होगा तो करेगा। दूसरा आज का हमारा बुलेटिन है वह है कन्या विवाह मंडप योजना। बिहार के कैबिनेट जो है कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी पंचायतों में विवाह हॉल निर्माण करने के लिए बताई है। साथ ही साथ दीदी की रसोई के तहत जो होगा गरीबों को, मरीजों को, मरीज के जो भी कह सकते हैं रिश्तेदार ये सब हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, उनको अब सस्ते दरों पर भोजन मिलेगा और अब ये 20 रुपया में ही जीविका दीदी खाना उपलब्ध कराएंगे। हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए या जो भी हमारे सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर जीविका दीदी की रसोई रहेगी, वहाँ से 20 रुपया में उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और दोनों पहलों का उद्देश्य यह है कि बिहार से गरीबी परिवारों को समर्थन देना और महिला सशक्तिकरण को कहीं न कहीं बढ़ावा देना बिहार सरकार की योजना है। इसमें खर्च कितना आएंगे तो बिहार सरकार की ओर से कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। बिहार में अभी 8053 ग्राम पंचायत हैं और हर एक ग्राम पंचायत द्वारा विवाह मंडप बनाने की लगभग योजना है। इस तरह से 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि योजना में कुल 4026 करोड़ रुपए का खर्च आने वाली है, यानी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत इसको लाया जा सकता है।
ये जो है इस योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यानी विवाह मंडप योजना। और इसमें सभी पंचायत में विवाह भवन का निर्माण किए जाएंगे। लगभग इसका टोटल जो बजट आएगा वह 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख आएगा। और इसका संचालन जीविका दीदी द्वारा कराई जाएगी। और इसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को विवाह के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करना। और इसके लिए स्टेट आप देखेंगे, इसके लिए बिहार सरकार जो है आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है, और वह है state.bihar.gov.in। तो इसके माध्यम से आप कहेंगे कि बिहार में बहुत बड़ी बड़ी योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सब लाई गई है। और अभी बिहार में सबसे बड़ी तो चीज़ है साहब कि बिहार में एक परमाणु संयंत्र बनने जा रहा है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों तक आप शेयर करें। और ख़ास तौर पे वैसे लोगों को जरूर यह बताएं जो खास तौर पे बिहार में किसी भी परीक्षा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा।